Good morning, students. Today we will discuss the second part of our chapter, which is catalyst. The chapter name is chemical reaction and catalyst. We have discussed all about chemical reaction. Now we have to discuss catalyst. What is catalyst? Catalyst basically is a substance which change the rate of reaction. कैटलिस्ट क्या करता है, जो भी हमारी केमिकल रिएक्शन है, चाहे वो एडिशन रिएक्शन हो, चाहे वो डिकम्पोजिशन रिएक्शन हो, कोई भी हमारी केमिकल रिएक्शन जो है उसकी रेट को क्या करता है, ये चेंज करता है. रेट ऑफ रिएक्शन, चेंज द रेट ऑफ रिएक्शन. चेंज कैन बी पॉजिटिव और नेगेटिव. Positive change means it increases the rate of reaction और negative change means it decreases the rate of reaction. तो कैटलिस्ट जो है वो क्या करता है, रिएक्शन की रेट को चेंज करता है. वो रेट को इंक्रीज भी कर सकता है, डिक्रीज भी कर सकता है. तो कैटलिस्ट की एक डेफिनेशन क्या हो जाएगी, द सब्सटेंस विच चेंज द रेट ऑफ रिएक्शन. कैटलिस्ट क्या हो जाएगा हमारा, द सब्सटेंसेस प्लूरल कर सकते हैं यहाँ हम, द सब्सटेंसेस विच चेंज द रेट ऑफ रिएक्शंस and they themselves remain unchanged are known as catalyst and is known as क्या हो गया, द सब्सटेंसेस विच चेंज द रेट ऑफ रिएक्शन एंड दे देमसेल्व्स रिमेन अनचेंज. मतलब जो भी सब्सटेंस है जो हमारी रिएक्शन की रेट को चेंज कर रहे हैं, उनमें खुद में जो है वो कोई चेंज नहीं आता है, दे रिमेन अनचेंज, आर नोन एज कैटलिस्ट एंड दिस फिनोमिनन इज नोन एज कैटालिसिस. ओके, तो कुछ भी ऐसे सब्सटेंस जो हमारी रेट ऑफ रिएक्शन को इंक्रीज या डिक्रीज कर सकते हैं, उनको हम क्या कहेंगे, कैटलिस्ट कहेंगे. यहाँ पे ये वाली जो चीज़ है वो इम्पॉर्टेंट है कि उनमें खुद में उनका जो कंपोजिशन है, उनकी जो क्वांटिटी है, उसमें कोई चेंज नहीं होता है. केवल वो क्या करते हैं, रेट ऑफ रिएक्शन जो है उसको चेंज करते हैं. ओके, now the types of catalyst. Types of catalyst is divided into two parts on the basis of physical state or on the basis of reaction. Catalyst is divided into two parts on the basis of physical state और नेक्स्ट ऑन द बेसिस ऑफ रिएक्शन. ओके, on the basis of physical state, catalyst is further divided into two parts. First one is homogeneous catalyst and next is heterogeneous catalyst. On the basis of reaction, catalyst is divided into four parts. First one is positive catalyst, negative catalyst, third one is auto catalyst,
and fourth one is biocatalyst. Okay, these are the types of catalyst. We discuss these one by one. So first of all, we discuss on the basis of physical state. On the basis of physical state, catalyst is divided into two parts. First we discuss homogeneous catalyst. Homogeneous catalyst. What does homogeneous means? Homogeneous means क्या होता है? यूनिफॉर्म. I can say homogeneous means uniform, जिसमें जितनी भी चीज़ें जो है वो हमारे रिएक्शन में भाग ले रही है, इट कैन बी रिएक्टेंट, कैटलिस्ट और प्रोडक्ट. इफ रिएक्टेंट, कैटलिस्ट एंड प्रोडक्ट आर इन सेम फिजिकल स्टेट, देन द कैटलिस्ट इज कॉल्ड होमोजेनियस कैटलिस्ट. होगा क्या? रिएक्टेंट, कैटलिस्ट एंड प्रोडक्ट तीनों किस में होने चाहिए? सेम फिजिकल स्टेट. किस में होने चाहिए? तीनों सेम फिजिकल स्टेट में होने चाहिए. देन द कैटलिस्ट इज कॉल्ड होमोजेनियस कैटलिस्ट. द फिजिकल स्टेट कैन बी सॉलिड, लिक्विड एंड गैस. फिजिकल स्टेट जो है वो कोई भी हो सकती है. इट कैन बी सॉलिड, गैस और लिक्विड. लेकिन होना क्या चाहिए? रिएक्टेंट, कैटलिस्ट एंड प्रोडक्ट तीनों जो है वो सेम फिजिकल स्टेट में होने चाहिए. तो हम जो कैटलिस्ट है हमारा, उसको हम क्या कहेंगे? होमोजेनियस कैटलिस्ट. ओके, इसका जस्ट रिवर्स क्या हो जाएगा हमारा? हेट्रोजेनियस कैटलिस्ट. हेट्रोजेनियस कैटलिस्ट में क्या हो जाएगा? द रिएक्टेंट, कैटलिस्ट एंड प्रोडक्ट आर इन डिफरेंट फिजिकल स्टेट. मतलब एक कोई सॉलिड हो गया, एक कोई गैस हो गया, एक कोई लिक्विड हो गया, और बोथ विल बी लिक्विड एंड वन इज सॉलिड. देन द कैटलिस्ट इज कॉल्ड heterogeneous catalyst. Okay, am I clear? Now we discuss some example of homogeneous and heterogeneous, which is given in your textbook. Suppose we have example of homogeneous catalyst. SO2 is react with O2. SO2 is what? Sulfur dioxide and O2. Now to discuss this example, we have to write the physical state of reactant, product and catalyst in every reaction. Otherwise we cannot explain it. SO2, sulfur dioxide, physical state is gas. So I have to write a small g in the bracket plus O2. O2 is also gas. So I have mentioned g. बनाएगा क्या? 2SO3. This is sulfur dioxide and it is sulfur trioxide. 2 oxygen means dioxide and 3 oxygen means trioxide. Now the catalyst is NO, which is also in state of gas. Now see carefully. SO2 reactant and the state of gas, other reactant oxygen gas state, catalyst gas state में, और जो product है वो भी gas state में. Physical state of reactant, catalyst and product are same, then the catalyst is called homogeneous catalyst. तो ये कैटलिस्ट जो है वो हमारा कैसा होगा? होमोजेनियस कैटलिस्ट. ओके, तो आपको ये चीज़ ध्यान में रखनी है कि जब भी क्वेश्चन आता है एग्ज़ाम में, तो आप जब इसके एग्जाम्पल को एक्सप्लेन कर रहे हो तो ये वाली चीज़ जो है कि रिएक्टेंट जो है उसकी फिजिकल स्टेट क्या है, प्रोडक्ट की फिजिकल स्टेट क्या है, या कैटलिस्ट की फिजिकल स्टेट क्या है, यू हैव टू मेंशन इट. ठीक है. द नेक्स्ट एग्जाम्पल ऑफ हेट्रोजीनियस कैटलिस्ट.
There are many other example of homogeneous catalyst given in your textbook. Please go through that examples. Heterogeneous catalyst. Heterogeneous catalyst means क्या हो गया? रिएक्टेंट कैटेलिस्ट एंड प्रोडक्ट. फिजिकल स्टेट ऑफ these physical state of are different. इन तीनों की जो फिजिकल स्टेट है वो क्या होगी? डिफरेंट होगी, अलग अलग होगी. देन द कैटेलिस्ट इज कॉल्ड हेट्रोजेनियस कैटेलिस्ट. हेट्रोजेनियस कैटेलिस्ट में सबसे बेस्ट एग्जांपल है हमारे पास में N2 विच इज़ इन गैस स्टेट, H2 गैस स्टेट, दे आर मेकिंग NH3 अमोनिया, वो भी क्या है? गैस स्टेट. बट द कैटेलिस्ट वी यूज़ इन दिस रिएक्शन इज़ आयरन विच इज़ इन सॉलिड स्टेट. क्या हो गया? रिएक्टेंट जो है वो कौन से स्टेट में है? गैस स्टेट में. NH3 जो है वो भी गैस स्टेट में, बट रिएक्शन जो है वो हमारा कौन से फॉर्म में है? सॉलिड स्टेट में है. देन दिस कैटेलिस्ट इज कॉल्ड हेट्रोजीनियस कैटेलिस्ट. क्या हो जाएगा? हेट्रोजीनियस कैटेलिस्ट. ओके. तो और भी कुछ एग्जाम्पल है रिलेटेड टू होमोजीनियस और हेट्रोजीनियस कैटेलिस्ट, आप उनको देखें और आपको ये चीज़ वेरी क्लियर हो जाएगी कि कौन सा हेट्रोजीनियस है और कौन सा होमोजीनियस. ओके. नाउ वी विल डिस्कस द सेकेंड पार्ट ऑफ द कैटेलिस्ट ऑन द बेसिस ऑफ रिएक्शन. ऑन द बेसिस ऑफ रिएक्शन. On the basis of reaction, first type of catalyst is positive catalyst. Positive catalyst. As its name suggests, positive means something which is increases. तो positive catalyst means क्या हो जाएगा? Which increases the rate of reaction. Which increases the rate of reaction. पॉजिटिव क्या हो जाएगा? जो हमारी रिएक्शन है उसकी रेट को क्या कर दे? इंक्रीज कर दे. मीन्स अगर कोई रिएक्शन जो है सपोज वो क्या हो रही है? 1 मिनट में कंप्लीट हो रही है. इफ़ वी ऐड सम पॉजिटिव कैटेलिस्ट टू दैट रिएक्टेंट, देन रिएक्शन will completed into 30 सेकेंड और वी कैन से 20 सेकेंड. तो रेट ऑफ रिएक्शन जो है वो क्या हो जाएगी? हमारी इंक्रीज हो जाएगी. ओके. वी हैव एग्जाम्पल फॉर पॉजिटिव कैटेलिस्ट इज 2KClO3, product will be KCl plus 3O2 and 2KCl. okay. the reaction KClO3 डिकम्पोजिशन रिएक्शन जो है ये क्या होती है? बहुत हाई टेम्परेचर पे होती है. क्या होती है? हाई टेम्परेचर पे. लेकिन जैसे ही हम क्या करते हैं, इसके अंदर कैटेलिस्ट मिलाते हैं MnO2, मैग्नीज डाइऑक्साइड, तो ये रिएक्शन जो है वो क्या हो जाती है? लो टेम्परेचर पे होती है और बहुत फास्ट भी हो जाती है. मतलब जब इसमें हमने कैटेलिस्ट नहीं ऐड किया था तो ये रिएक्शन जो है वो क्या हो रही थी? बहुत स्लो हो रही थी. लेकिन जैसे ही हमने इसमें MnO2 मैग्नीज डाइऑक्साइड कैटेलिस्ट ऐड किया तो ये रिएक्शन जो है वो क्या हो गई? फास्टली कंप्लीट हो गई. देन द MnO2 इज द एग्जाम्पल ऑफ पॉजिटिव कैटेलिस्ट बिकॉज इट इंक्रीजेज द रेट ऑफ रिएक्शन. ओके. One more thing related to catalyst is that every reaction is having different type of catalyst. ऐसा नहीं है कि MnO2 जो है वो
इस रिएक्शन की रेट को अगर इंक्रीज़ कर रहा है तो वो सारी रिएक्शन की रेट को इंक्रीज़ करेगा, ऐसा नहीं होगा। जैसी रिएक्शन होगी उसके बेसिस पे हमारे अलग अलग टाइप के कैटलिस्ट होंगे, मतलब एक ही कैटलिस्ट जो है वो सभी रिएक्शंस के लिए एक ही जैसा रिएक्ट नहीं करेगा। ये चीज़ हमको ध्यान में रखनी है कि ऐसा नहीं है कि अभी जैसे हमने प्रीवियस जो एग्जांपल लिया था कि उसमें जो आयरन है वो एज अ कैटलिस्ट उस अमोनिया वाली रिएक्शन के लिए एज अ कैटलिस्ट वर्क कर रहा था, ज़रूरी नहीं है कि आयरन जो है वो इस कैटलिस्ट के लिए भी एज अ कैटलिस्ट वर्क करे, ऐसा ज़रूरी नहीं है। तो स्पेसिफिक रिएक्शन होगी तो स्पेसिफिक कैटलिस्ट भी होगा। ओके, so this is the example of positive catalyst which increases the rate of reaction. The other example of the next one is negative catalyst. सिर्फ क्या चेंज करना है, नेगेटिव कैटलिस्ट which decreases, decrease means कम करना, decrease means कम करना, which decreases the rate of reaction, then the catalyst is called negative catalyst. Okay, example of negative catalyst is, suppose we have H2O2. H2O2 is what? It is hydrogen peroxide. Okay, here we use, बनेगा क्या, 2H2 plus O2. Glycerin is act as a catalyst in this reaction. ये क्या करता है, जो हमारा हाइड्रोजन पेरोक्साइड है वो क्या करता है, डिकम्पोजिशन रिएक्शन, मतलब वो खुद ही क्या ऑटोमेटिकली जो है वो क्या होता है, डिकम्पोज हो जाता है, किसमें, H2O में और O2 में। तो जैसे ही हम हाइड्रोजन पेरोक्साइड जो है उसके अंदर ग्लिसरीन ऐड कर देते हैं तो इसकी जो डिकम्पोजिशन की रेट है वो क्या हो जाती है, कम हो जाती है, क्या हो जाती है, डिक्रीज हो जाती है। ओके, दैट्स व्हाई ग्लिसरीन इज द एग्जांपल ऑफ नेगेटिव कैटलिस्ट। One more example which is important for your board exam, chloroform. Have you heard the name chloroform? क्लोरोफॉर्म क्या होता है कि कोई भी व्यक्ति है, जैसे हम ही हैं, हमको क्या किया जाता है, अगर हमको थोड़े टाइम के लिए ऐसे क्या होना है, बेहोश होना है, सबकॉन्शियस स्टेट में जाना है, अगर हम क्लोरोफॉर्म को सूंघ लेते हैं तो हम थोड़ी देर के लिए क्या हो जाते हैं, बेहोश हो जाते हैं। जैसा कि आपने टीवी सीरियल्स में या मूवीज़ में देखा होगा कि जो भी गुंडे लोग होते हैं, किसी को किडनैप करना है तो वो लोग क्या करते हैं, रुमाल में एक केमिकल छिड़कते हैं और उस रुमाल को क्या करते हैं, जिसको भी किडनैप करना है उसके मुंह पे लगा देते हैं, तो थोड़ी देर के लिए वो क्या हो जाता है, सबकॉन्शियस स्टेट में चला जाता है। तो वो जो केमिकल यूज़ करते हैं उसको हम क्या बोलते हैं, क्लोरोफॉर्म। क्या बोलते हैं हम उसको, क्लोरोफॉर्म। द फॉर्मूला ऑफ क्लोरोफॉर्म इज CHCl3। ये CHCl3 जो है ये क्या करता है, O2 कहाँ से मिलती है इसको, एयर से। ये क्या करता है, O2 से रिएक्ट करता है और एक गैस बनाता है जिसको हम बोलते हैं फॉस्जीन गैस। फॉर्मूला ऑफ दैट गैस इज COCl2। इसको हम बोलते हैं फॉस्जीन गैस, जो क्या होती है, पॉइजनस होती है। ठीक है, COCl2 एक गैस बनाता है जो कि कैसे होती है, जहरीली होती है, हमारे लिए थोड़ी क्या है, डेंजरस है। इसके साथ में जो ये बनाता है वो है हमारा हाइड्रोक्लोरिक एसिड। तो अब हमको करना क्या है, हम क्या चाहते हैं कि हमारा जो क्लोरोफॉर्म है जो हम अपनी लेबोरेटरीज में यूज़ करते हैं वो जो है वो क्या करें, एयर से रिएक्ट करके ये फॉस्जीन गैस जो है वो ना बनाए, मतलब इसकी जो रेट ऑफ रिएक्शन है हम उसको क्या करना चाहते हैं, स्लो करना चाहते हैं। दैट्स वाई वी ऐड एथेनॉल, C2H5OH।
ethanol to decrease the rate of that reaction. That's why the ethanol is the example of negative catalyst because it decreases the rate of reaction. Okay? तो ये क्वेश्चन जो है वो आपकी टेक्स्ट बुक में भी गिवन है. मैं आपको क्वेश्चन नंबर बता देती हूँ. आपकी इसमें देखिए क्वेश्चन नंबर इसमें क्वेश्चन जो है वो कैसे पूछा जाता है कि आपको ये पूछ लिया कि क्लोरोफॉर्म जो है उसकी रेट ऑफ रिएक्शन को डिक्रीज करने के लिए हम कौन से कैटलिस्ट का यूज़ करते हैं. और क्वेश्चन कैन बी आस्क्ड एज कि क्लोरोफॉर्म जो है वो एयर से कंबाइन होके एयर से रिएक्ट करके कौन सी गैस बनाता है. देन द आंसर विल बी फॉस्फेट गैस. Okay. Next is auto catalyst. Auto catalyst. Positive and negative catalyst we have discussed. Now the auto catalyst. Auto means what? कि वो सब काम जो है वो क्या कर लेगा, खुद कर लेगा, उसको किसी और की ज़रूरत नहीं है, उसको बाहर से किसी कैटलिस्ट की ज़रूरत नहीं है. तो ऑटो कैटलिस्ट मीन्स क्या होता है कि ऐसे रिएक्शन जिसमें रिएक्टेंट जो है वो क्या करते हैं, खुद रिएक्ट करते हैं और प्रोडक्ट बनाते हैं. जैसे ही थोड़ा सा प्रोडक्ट जो है वो बन जाता है तो वो प्रोडक्ट जो है वो खुद क्या करता है, एज अ कैटलिस्ट रिएक्ट करता है. वो खुद ही क्या करता है, कैटलिस्ट का काम जो है वो कर लेता है. सपोज वी हैव एग्जाम्पल CH3 COO C2H5. ये जो है वो हमारा रिएक्ट कर रहा है H2O के साथ में. किसके साथ में रिएक्ट कर रहा है, H2O. देन द व्हाट इज द, यहाँ पे हमारा क्या बन गया, CH3 COOH प्लस C2H5OH C2H5OH. ओके. तो अब यहाँ पे हुआ क्या कि ये जो रिएक्शन है इसमें हमको बाहर से किसी कैटलिस्ट को ऐड करने की ज़रूरत नहीं है. जैसे ही ये दोनों रिएक्टेंट रिएक्ट करेंगे और थोड़ी सी क्वांटिटी में, बहुत लिटिल क्वांटिटी में जब ये C2H5 जो है ये बन जाता है तो ये खुद क्या करता है, एज अ कैटलिस्ट वर्क करता है और इसकी जो रेट ऑफ रिएक्शन जो है वो अपने आप ही क्या हो जाती है, इंक्रीज हो जाती है. दैट्स व्हाई इट इज़ कॉल्ड ऑटो कैटलिस्ट. Okay. Next one is biocatalyst. Biocatalyst means the substance which increases the rate of biochemical reaction. Now what do you mean by biochemical reaction? Biochemical reactions क्या होती है हमारी, जो हमारी बॉडी में जितने भी केमिकल्स हैं उनके बीच में होती है तो उनको हम क्या कहते हैं, बायोकेमिकल रिएक्शन. बायोकेमिकल रिएक्शन. और बायोकेमिकल रिएक्शंस में जितने भी हमारे कैटलिस्ट काम में आते हैं दे आर कॉल्ड एंजाइम्स. उनको हम क्या कहते हैं, एंजाइम्स कहते हैं. ठीक है. तो बायोकेमिकल रिएक्शंस जितनी भी होगी उसमें जो कैटलिस्ट होंगे उनको हम क्या कहेंगे, एंजाइम्स कहेंगे. The four type of catalyst on the basis of reaction is positive, negative, autocatalyst and biocatalyst. Next, some substance which affect the rate of reaction of catalyst. जैसे कैटलिस्ट जो है वो तो क्या कर रहा था, हमारी रेट ऑफ रिएक्शन को चेंज कर रहा था, लेकिन कुछ सब्सटेंस ऐसे होते हैं जो हमारे क्या करते हैं, कैटलिस्ट की जो एक्टिविटी है उसको भी अफेक्ट करते हैं. तो वो जो है वो दो टाइप के होते हैं. फर्स्ट वन इज कैटलिस्ट प्रमोटर एंड सेकेंड वन इज कैटलिस्ट पॉइजन. प्रमोटर मीन्स
विच इंक्रीजेज द एक्टिविटी ऑफ कैटेलिस्ट। वो क्या करेंगे, सिर्फ जो कैटेलिस्ट की जो एक्टिविटी है उसको इंक्रीज करेंगे। और कैटेलिस्ट पॉइजन मीन्स क्या हो गया, जस्ट इसका अपोजिट, जो क्या करेंगे, हमारी कैटेलिस्ट की जो एक्टिविटी है उसको क्या करेंगे, डिक्रीज करेंगे। दैट्स व्हाई इट इज कॉल्ड कैटेलिस्ट पॉइजन और कैटेलिस्ट प्रमोटर। तो ये हमको क्या करना है कि जैसे हमारे पास में कोई रिएक्शन है, सपोज वी हैव N2 + 3H2, प्रोडक्ट विल बी 2NH3 अमोनिया। अब इसमें हमने देखा था कि हम क्या कर रहे हैं, Fe जो है वो एज अ कैटेलिस्ट यूज़ कर रहे हैं। अब हमको क्या करना है कि Fe जो है इसकी जो एक्टिविटी है उसको डिक्रीज़ करना है या उसको क्या करना है, इंक्रीज़ करना है। तो हम इस कैटेलिस्ट के लिए इसमें क्या ऐड करेंगे, या तो कैटेलिस्ट प्रमोटर या कैटेलिस्ट पॉइजन। वो डिपेंड करता है कि कौन सा सब्सटेंस जो है वो एज अ कैटेलिस्ट प्रमोटर वर्क करता है या एज अ कैटेलिस्ट पॉइजन वर्क करता है। तो ये वाली जो रिएक्शन है इसमें अगर हम मिला दें कार्बन मोनोऑक्साइड, क्या मिला दें, कार्बन मोनोऑक्साइड, तो ये हमारा क्या हो जाएगा, कैटेलिस्ट पॉइजन। एग्जाम्पल और भी दे रखे हैं बुक में, डिस्कस करते हैं 1-2 रिएक्शन और। अब आपको यहाँ पे क्या चीज़ ध्यान में रखनी है कि आपको केमिकल रिएक्शंस वही देखनी है जो आपकी बुक में गिवन है, क्योंकि बोर्ड एग्जाम्स जो है उसमें आउट ऑफ बुक कुछ भी नहीं आता है। सारी जो केमिकल रिएक्शन है वो कहाँ से आती है, आपके जो चैप्टर में गिवन है वही रिएक्शंस आती है। तो आपको इंटरनेट से अदर जो रिएक्शंस दे रखी है उन पर ध्यान नहीं देना है, आपकी जो मेन रिएक्शंस जो होगी वो बुक में जो गिवन है उन्हीं को आपको पढ़ना है। 2 रिएक्शंस दे रखी है आपको, इसके लिए सेम एग्जाम्पल जो है उसी को डिस्कस कर लेती हूँ। और ये एग्जाम्पल जो है इसको हमने आगे भी डिस्कस किया है। अब देखो यहाँ पे Fe जो है वो कैटेलिस्ट है, अगर मैं इसके अंदर मोलिब्डेनम मिला दूँ तो ये तो कैसा काम करेगा, एज अ कैटेलिस्ट प्रमोटर, कैटेलिस्ट प्रमोटर। और सेम रिएक्शन में अगर मैं Fe के साथ में क्या मिला दूँ, कार्बन मोनोऑक्साइड CO, कार्बन मोनोऑक्साइड को अगर मैं ऐड कर दूँ तो कार्बन मोनोऑक्साइड जो है वो कैसे वर्क करेगी, एज अ कैटेलिस्ट पॉइजन। तो ये 2 रिएक्शन जो है इसमें अब आप देख रहे हैं कि रिएक्शन हमारी जो सेम है लेकिन सब्सटेंस जो है वो डिफरेंट है। कि मोलिब्डेनम जो है वो क्या करेगा, Fe की जो एक्टिविटी है उसको इंक्रीज करेगा, जबकि CO कार्बन मोनोऑक्साइड जो है वो क्या करेगा कि Fe जो है उसकी एक्टिविटी को ये क्या करेगा, डिक्रीज करेगा। तो ये जो सब्सटेंस है वो क्या करते हैं, हमारी कैटेलिस्ट की जो एक्टिविटी है उसको क्या करते हैं, चेंज करते हैं। द लास्ट टॉपिक ऑफ योर चैप्टर इज प्रॉपर्टीज ऑफ कैटेलिस्ट। प्रॉपर्टीज़ ऑफ कैटेलिस्ट में कुछ इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टीज़ है, जिसमें सबसे फर्स्ट है कि कैटेलिस्ट जो है वो क्या करता है, केवल हमारी जो रेट ऑफ रिएक्शन है उसको चेंज करता है। ये अभिक्रिया जो है, हमारी रिएक्शन जो है उसको स्टार्ट नहीं करता है। कॉम्बिनेशन रिएक्शन हो या कोई भी रिएक्शन हो, वो स्टार्ट तो अपने आप होती है लेकिन सिर्फ कैटेलिस्ट क्या करेगा, उसकी रेट ऑफ रिएक्शन को चेंज करेगा। और दूसरी इसकी प्रॉपर्टी है कि बहुत स्मॉल क्वांटिटी जो है वो काफ़ी होती है। ऐसा नहीं है कि हमको बहुत सारी क्वांटिटी में हमको क्या करना है, कैटेलिस्ट ऐड करना है। बहुत थोड़ी सी क्वांटिटी जो है वो इनफ होगी किसी भी इस रिएक्शन को स्टार्ट करने के लिए या उसको स्लो और फास्ट करने के लिए। और इसकी कुछ प्रॉपर्टीज़ है। एक प्रॉपर्टी ये है कि हमारी जो रिएक्शन है तो एक कैटेलिस्ट जो है वो सभी रिएक्शंस के लिए क्या होगा, एज अ कैटेलिस्ट वर्क नहीं करेगा। स्पेसिफिक रिएक्शन होगी तो हमको उसी रिएक्शन के बेसिस पे स्पेसिफिक कैटेलिस्ट का यूज़ करना पड़ेगा। 1-2 और प्रॉपर्टीज़ है, लास्ट में बुक में गिवन है, प्लीज़ उसको रीड करें। और अगर कुछ ना समझ में आए तो वीडियो का जो कमेंट सेक्शन है या आपका जो व्हाट्सएप ग्रुप है उसमें मैसेज करते हैं। थैंक यू।